हेल्थ को लेकर यूरोपियन कंट्रीज़ की जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी इंक्लूसिव है। वो लोग हेल्थ को जस्ट एज ए क्यूरेटिव पर्पस नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है हेल्थ का मतलब बीमारी का इलाज नहीं होता। बीमारी कैसे ठीक हो और बीमारी ना हो उसके लिए पॉलिसीज़ क्या होने चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होने चाहिए, उसके लिए जो फ्रेमवर्क कैसी बने, कैसे पॉलिसी बने, हेल्थ सिस्टम कैसे फंक्शन करे, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रत्यूष कुमार है और मैं यहीं बिहार का चंपारण जिले में एक मंगुराहा एक गांव है, वहीं का मैं पला बढ़ा हूं। और आज मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूं रूरल हेल्थ को, ग्रामीण स्वास्थ्य को लेकर। तो गांव में ही मैं पला बढ़ा, 5वीं क्लास तक मैं गांव के ही स्कूल में पढ़ा। फिर उसके बाद मैं विकास विद्यालय रांची में गया, जहाँ तक मैंने 12वीं की शिक्षा ग्रहण की। फिर उसके बाद जर्नी शुरू होता है स्वास्थ्य का। क्योंकि मैं गाँव में पढ़ा और मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, तो मैं बचपन से ही वो देखता रहा कि आखिर पेशेंट्स का मिलना, उनका इंटरैक्ट करना, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान था वो मैंने देखा और इससे मैं काफ़ी प्रभावित होता था। और उनके मरीजों के बीच मेरे पिताजी कैसे बात करते थे, इन सब चीज़ों का भी काफ़ी असर पड़ा। तभी मेरे मन में ये चीज़ आई कि मुझे भी बड़ा होके शायद डॉक्टर ही बनना है। मैं स्कूल में पढ़ा तो मेरा जो कंप्यूटर के प्रति रुझान बढ़ा, तो फिर मुझे लगा कि कहीं मुझे कंप्यूटर की तरफ, टेक्नोलॉजी भी मुझे काफ़ी आकर्षित करता रहा। 12th पास करके फिर मेरी MBBS की करियर की स्टार्ट हुई और MBBS भी काफ़ी अच्छा रहा, मुझे 3 गोल्ड मेडल भी मिले। लेकिन जब डिसीजन आया कि आखिर लाइफ में करना क्या है, एक डॉक्टर होने के बाद एक स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन मुझे गाँव में देखा था कि हर तरह के मरीज़ आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, किसी को हार्ट की दिक्कत है, किसी को किडनी की दिक्कत है। तो आज के ज़माने में जब स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा था, स्पेशलिस्ट की बहुत बात होती थी, उस समय मुझे जनरलिज्म के बारे में पता चला। मुझे पता चला कि फैमिली मेडिसिन भी एक करियर चॉइस है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा रैंक 1725 आया था और उस रैंक पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे मेरे पास, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और दूसरे जो ऑप्शंस जो होते हैं स्पेशलिस्ट के लिए, वो सब अवेलेबल थे। लेकिन जब मैंने फैमिली मेडिसिन पिक किया तो बहुत लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर क्यों ये ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लेते नहीं हैं। लेकिन चूंकि मुझे गांव में ही प्रैक्टिस करना था, तो मुझे लगा कि फैमिली मेडिसिन एक ऐसा स्पेशलिटी है जिसमें मैं बच्चे से बूढ़े तक, सर से लेके पाँव तक, हार्ट, किडनी, लीवर, सब सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। एक जनरलिस्ट की तरह मैं सारी बीमारियों का इलाज कर सकता हूँ। तो ऐसे शुरू होता है मेरा मेडिकल करियर का सफ़र पोस्ट ग्रेजुएशन में। मैं दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल से मैंने फैमिली मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसी समय मैंने रूरल हेल्थ के प्रति मेरा रुझान बढ़ते गया। और तब मैंने दिल्ली में ही एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस समय मुझे एक्सपोजर मिला वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली डॉक्टर्स को लेकर और मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ा। तब मुझे पता चला कि जो रूरल हेल्थ है, ग्रामीण स्वास्थ्य है, असल में इसको लेकर काफ़ी देश दुनिया में काफ़ी लोग इसको लेकर रिसर्च करते हैं और चाहते हैं कि इस रूरल हेल्थ को इम्प्रूव हो। इसी के लिए मैंने उनसे बात की और जब बात करके पता चला तो देखा कि मैंने कि पूरे विश्व में रूरल हेल्थ पे काफ़ी काम हो रहे हैं, काफ़ी रिसर्च हो रहा है। लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है, अगर हम देखें तो जो इंडिया का जो रूरल पॉपुलेशन है और पूरे विश्व का रूरल पॉपुलेशन है, उसके कंपेरेटिव में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग साउथ एशिया में एक रूरल हेल्थ ग्रुप स्टार्ट करते हैं फैमिली डॉक्टर्स का, और मैं उसको लीड किया, जिसका नाम हमने रखा वर्सा, वोंका रूरल साउथ एशिया। और इसको मैं चेयर हूँ, जो अभी तक मैं लीड करता हूँ पिछले 7 सालों से। तो इस ग्रुप में हमने काफ़ी काम किया, काफ़ी रिसर्च काम किए, मल्टीपल देशों में हम लोगों ने रिसर्च एक्टिविटीज़ किए। तब जाके हमको पता चला कि रूरल हेल्थ को लेकर काफ़ी काम करना बाकी है। और इसे और समझने के लिए एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में मैंने दूसरे देशों में भी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया और स्कॉलरशिप से मैंने ट्रैवल किया। तब जाके मैंने सोचा कि रूरल हेल्थ, जो हम लोग हेल्थ को एज समझते हैं ना, वो काफ़ी छोटा है। दूसरे देशों में जब जाके देखा, सबसे पहले मैं गया इस्तांबुल, वहाँ पे देखा कि जो हेल्थ को लेकर यूरोपियन कंट्रीज़ की जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी इंक्लूसिव है। वो लोग हेल्थ को जस्ट एज ए क्यूरेटिव पर्पस नहीं लेते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है हेल्थ का मतलब बीमारी का इलाज नहीं होता है। बीमारी कैसे ठीक हो और बीमारी
ना हो उसके लिए पॉलिसीज़ क्या होने चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होने चाहिए, उसके लिए जो फ्रेमवर्क कैसी बने, कैसे पॉलिसी बने, हेल्थ सिस्टम कैसे फंक्शन करे, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। ब्राज़ील में एक रियो डी जेनेरियो शहर है, वहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस में गया तो उसका एक हेल्थ का मॉडल मैंने देखा। वो शुस मॉडल है जिसमें टेक्नोलॉजी का एप्रोप्रिएट यूज़ हुआ है। उसमें गूगल मैप से उन्होंने मैपिंग करके प्रेग्नेंट पेशेंट्स, बच्चे, बूढ़े, वैक्सीनेशन का स्टेटस, सब कुछ टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करके एक बेहतर क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं ये सारी चीज़ें जो दूसरे देशों में हो रही है वो हमारे देश में होना चाहिए। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहाँ पे भी देखा कि हेल्थ सिस्टम काफ़ी इंक्लूसिव है। वैसे लोग, जो लोगों को हेल्थ सिस्टम नहीं मिल पाता है, जो डिसेबल्ड हैं, जो पंक्ति में शायद आखिरी पे खड़े हुए हैं, उनको कैसे स्वास्थ्य सेवा मिले, इस चीज़ को लेकर दूसरे देशों में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होते हैं। उनके राइट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविज्म होता है और हेल्थ को भी वो लोग एक बड़े रूप में देखते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। दूसरे देशों में सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को भी काफ़ी तवज्जो दिया गया, जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर मानो कोई बच्चा जो है उदास है क्योंकि उसको नौकरी नहीं लग रही है, तो इसका इलाज दवा से नहीं हो सकता है। उसके लिए पर्याप्त एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए हेल्थ जो होता है, स्वास्थ्य जो है, उसमें काफ़ी दूसरे चीज़ों का भी असर होता है। जैसे एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, आपका इनकम ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है, आपका रहने का घर कैसा है वो ज़रूरी है, न्यूट्रिशन ज़रूरी है, खाना पीना ज़रूरी है, वाटर एंड सैनिटेशन ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। अगर हम दूसरे देशों में हम देखें तो उसमें जितने विकसित होते जाते हैं उतना ही इनका स्वास्थ्य जो है ना इंक्लूसिव होते जाता है। ये मैंने दूसरे देशों में, जैसे कि जापान, कोरिया, इनका हेल्थ सिस्टम अगर आप देखोगे ना, जापान में 80-85 साल के बूढ़े लोग भी काम करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। उनकी जीरियाट्रिक हेल्थ पॉलिसी इतनी अच्छी है कि वो लोग अभी भी अपने आप को एक हेल्थ सिस्टम से बेनिफिट लेकर अपना योगदान दे रहे हैं, इकोनॉमी में और समाज के डेवलपमेंट में दे रहे हैं। यही चीज़ हमारे देश में भी होना चाहिए। हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और जो सारी संसाधनें जो हैं हेल्थ सिस्टम में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जो हेल्थ रिसोर्सेज, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनका कैसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल हो, टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हो, तो ये चीज़ें की ज़रूरत थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट हैप्पी। प्रोजेक्ट हैप्पी का मतलब था हेल्थ एडवाइस एंड प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन अमंग यूथ। फिर बाद में हम लोगों ने ऐड किया हैप्पी जी टू जीरियाट्रिक्स, यूथ से जीरियाट्रिक्स तक देखें। क्योंकि हेल्थ सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं होता है। हेल्थ का मतलब होता है कि बीमारी को कैसे ना होने दें, कैसे किसी आदमी को हमेशा हेल्दी बनाए रखें, उसको कैसे बीमारी ना हो उसको कैसे प्रिवेंट करें, और जिसको कोई गंभीर बीमारी हो गई है जैसे कैंसर या दूसरी बीमारियां, उनको पैलिएटिव केयर कैसे दें, एंड ऑफ लाइफ केयर कैसे दें। तो इसी के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट हैप्पी से शुरुआत किया और इसके लिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग ऐसा सिस्टम दें, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी थी और पेशेंट्स ज़्यादा थे। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, यूट्यूब चैनल्स बनाए और हेल्थ कैंप्स किए। जितने भी हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन डिलीवर किए सब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स थे। उससे हम लोगों को फ़ायदा क्या हुआ कि अभी तक जितने भी पेशेंट्स हम लोगों ने देखे हैं सबका डेटा है और उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कौन सी बीमारी कब ज़्यादा होता है, बीमारी कहाँ कहाँ कौन सी बीमारी ज़्यादा होती है, ताकि वैसे पेशेंट्स को बीमारी ना होने से हम लोग रोक सकते हैं। इस तरह से टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की वजह से हम लोग कई बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट हैप्पी के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल का था, वो ख़त्म हुआ और फिर मैं वापस बिहार आया। बिहार आने पे हमने अपना एक ग्रामीण क्लिनिक स्टार्ट किया और एक अर्बन क्लिनिक भी था। अर्बन क्लिनिक चूँकि मेरा पोस्टिंग पटना मेडिकल कॉलेज में था तो इसलिए मैं ग्रामीण क्लिनिक जो था, मेरा रूरल क्लिनिक जो था, मैं अपने गाँव के पास एक अरेरा जगह है वहीं पर मैंने स्टार्ट किया। हर वीकेंड्स में मैं जाता था, छुट्टियों के समय में मैं अपने गांव के क्लिनिक में जाता था और बाकी टाइम पटना में था। तो वहाँ पे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अर्बन रूरल डिवाइड क्या है। जो गाँव में जो इक्विटी जो होती है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन है गांव और शहरों में, चाहे हम जो रिसोर्सेज की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, अर्बन कंपेयर टू रूरल, नर्सेज
आशा वर्कर्स और जो हेल्थ रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गाँव में कहीं अर्बन के मामले कहीं कम है। इसका भी असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और इसे कैसे दूर किया जाए। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर आपको स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी आपको अच्छा इस्तेमाल करना हो। गांव में भी हमने क्लिनिक स्टार्ट किया और ऑनलाइन कंसल्टेशंस, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, यूट्यूब अवेयरनेस क्रिएट करके, वीडियोस के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करने का हमने एक ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश की ताकि पेशेंट्स हमसे कनेक्टेड रहे और उसके स्वास्थ्य की कोई भी क्वेरीज को हम लोग तुरंत उसकी जवाब दे सकें। ऑनलाइन कंसल्टेशंस की ये फ़ायदा हुआ कि वैसे पेशेंट्स जो क्लिनिक पे आने में सक्षम नहीं हैं, जिनको कोई ऐसी दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, बहुत वृद्ध हो चुके हैं, वज़न बहुत ज़्यादा है और बहुत ट्रैवलिंग जॉब है जिसके आने से उनका खुद का लॉस हो सकता है, तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से जुड़ने लगे और इससे हम लोगों का एक कनेक्शन बनते गया। जहाँ पे स्पेशलिस्ट की कमी देखी जाती थी वहीं पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें जनरलिस्ट की ज़रूरत है। एक ऐसा जनरलिस्ट, ऐसा फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत है गाँव में जो पेशेंट को अलग अलग सिस्टम से ना देखे बल्कि पेशेंट को एज ए होल ह्यूमन बॉडी देखे और पेशेंट के साथ साथ कम्युनिटी का भी जिसे नॉलेज हो, ताकि हम लोग बीमारी का सिर्फ इलाज ही नहीं कर पाएँ, बीमारी को बचने से भी रोकें। जो वैक्सीनेशन है वो दे सकें। इसके अलावा प्रिवेंटिव केयर को भी अच्छे क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज गाँव में प्रोवाइड कर सकें। यही हमारी कोशिश है कि बीमारी हो तो उसका तुरंत इलाज मिले और बीमारी ना हो उस पर भी फोकस रहे। हमारे देश का जो हेल्थ सिस्टम जो है ना, वो एक बेस लाइन पे प्राइमरी हेल्थ केयर है, फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर है, फिर टर्शरी हेल्थ केयर है। प्राइमरी हेल्थ केयर में सब सेंटर और PHCs आते हैं जो कि पॉइंट ऑफ फर्स्ट कांटेक्ट होते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले आप PHC जाते हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है जो सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड करता है। फिर उसका टर्शरी केयर सेंटर से मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि अगर किसी को सर्दी खांसी भी हो जाती है तो सीधे वो टर्शरी केयर पे भी जा सकता है, जिसके चलते होता क्या है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है और टर्शरी हेल्थ सिस्टम जो है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उस पर पेशेंट्स का लोड बढ़ जाता है जिससे उसका क्वालिटी इफेक्ट होता है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर जो बेसिक्स हेल्थ सिस्टम है वो कैसे मजबूत हो। अगर हम लोग डेटा देखें तो ऐसा पाएंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर में अभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में, सेकेंडरी अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो स्पेशलिस्ट के जो पोस्ट्स हैं उसमें अभी भी मोर देन 70% वैकेंसीज़ हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में भी काफ़ी अभी वैकेंसीज़ बने हुए हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर अगर मजबूत होगा तो बीमारी कम होंगे और टर्शरी केयर सिस्टम पे लोड कम बढ़ेगा। जो एम्स में आजकल जो भीड़ देख रहे हैं वो भीड़ इसीलिए है क्योंकि हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है। ऑनलाइन कंसल्टेशंस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और उसमें एक मेडिशाला है जो बिहार में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि मैं भी मेडिशाला के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इससे पेशेंट्स, दूर दूर ग्राम के पेशेंट्स को भी साथ में क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाता हूँ। थैंक यू।